क्या आप इस बात को जानते हैं? आज लोग उस समय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब दोबारा प्रभु यीशु आएंगे। सेमिनार्स होते हैं आजकल, उन सेमिनार्स में लोग सिखाते हैं उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा ज्ञान, कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आइए, लोग आएंगे जाएंगे, आप उनको मत देखिए, अब यहां देखिए। लिसन, मैं एक दिन, मैं सत्य बता रहा हूं आपको और मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। अभी एक दिन मुझे पता चला कि लखनऊ से एक परमेश्वर के दास बॉम्बे में आ रहे हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, मुझे उस समय मैं बहुत मिनिस्ट्री में नया नया था, मुझे किसी ने कहा इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं वहां पर गया और जैसे मैं गेट पे मैंने अपनी पास ली, मैं एंटर हुआ तो वहां पर मुझे 100 पेज की एक कॉपी, एक बॉल पेन मुझे मिली नोट्स बनाने के लिए। और जब मैं वहां पर बैठा, ये मीटिंग थी सन्मुखानंदा में, बॉम्बे में एक प्लेस है साइन, और वहां पर एक हॉल था सन्मुखानंदा। मैं वहां पर गया, मैं बैठा और ये मीटिंग 3 घंटे की थी। इस 3 घंटे की मीटिंग में उन्होंने स्टार्ट किया उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, और पूरा उन्होंने समझाया अंतिम समय। और मैंने बहुत अच्छे से सुना, मैंने बहुत सारी बातें समझी। उस पूरी मीटिंग के अंदर एक ही चीज समझाई गई, वो समय। और जब मैं अपने उस मीटिंग से निकल के अपने घर में आया और मैं प्रभु से एक प्रार्थना करने लग गया, प्रभु मैं जानना चाहता हूं प्रभु कि आप कब आएंगे। मैंने आज सुना है, और मैं आपको एक शॉक करने वाला न्यूज़ बताता हूं। प्रभु ने मुझे एक बात कही, क्या तू जानता है तू वो सब बातें सीख कर आ गया जो एक्चुअली सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेरितों के काम में जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने पर थे, और जैसे उसके वो स्वर्गदूत जैसे यीशु उठाने वाले थे, चेले उससे एक सवाल पूछते हैं, प्रभु तू वापस कब आएगा? जानते हो यीशु क्या कहता है? समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि उसके आने की सीजन ढूंढो। बाइबल कहती है सीजन मत ढूंढो, तैयार रहो। इसीलिए आप देखोगे यीशु ने अपने समय की बातें बहुत कम कही, लेकिन उसने अधिकतर दृष्टांत बताए तैयारियों पर, प्रिपरेशन। उसने एक दृष्टांत बताया जिसमें 10 कुंवारियां थी। उसने एक दृष्टांत बताया जिसमें एक व्यक्ति को 10 तोड़े दिए गए, एक को 5 दिए गए, दूसरे को 3 दिए गए। उसने कई दृष्टांत बताए सिर्फ एक वजह से कि यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कब आऊंगा, पर तुम इस बात को देखो कि क्या तुम तैयार हो। डीएल मूडी 18वीं सदी में एक परमेश्वर के महान दास से पूछा गया कि अगर आपको पता चले कि कल प्रभु यीशु आएंगे तो आप आज का दिन कैसे बिताएंगे? चलिए सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूं, अगर आपको मैं कहूं कि कल यीशु आने वाला है तो आज आप क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, आपको 100 लोगों से कम माफी मांगनी पड़ेगी आज ही, कम से कम 100 लोगों से। जिन जिन के पैसे आपने लिए हैं लौटाए नहीं है, उन सबको लौटाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि याद रखना गॉड इज वेरी एग्जैक्ट इन अकाउंट्स। यीशु ने कहा जब तक तू कौड़ी कौड़ी न भर दे तो छूटने न पाएगा। इज़राइल के लोगों ने अपनी जमीन को 70 साल रेस्ट नहीं दिया था, और परमेश्वर ने उन्हें 70 साल ही बंधुआई में भेजा कि अब से यह लैंड हमेशा से रेस्ट करेगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको यह पता चले कि कल यीशु आने वाला है तो आप आज का दिन कैसे बिताएंगे? हाँ, आए नहीं आए हमको क्या करना है? हमको घर पे जाके मटन खा के सो जाना है। वही घर जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे
और उसके बाद खाएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे और सो जाएंगे। क्योंकि बहुतों का जीवन क्या है, आजकल ह्यूमन जानवरों की तरह जी रहा है, फूड एंड स्लीप। उनकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं, खाना और सोना, वो तीसरा कोई काम नहीं करते। बहुतों की जिंदगी सिर्फ खाना और सोना ही है। उठना है, टीवी देखनी है, दूसरों में से गलतियां निकालनी है, फोन पे एक एक घंटा चुगलियां मारनी है, यहां की बातें वहां, हो गई मेरी लाइफ। मायके की बातें ससुराल में करो, ससुराल की बातें मायके में करो, हो गई बातें। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे इन दिनों में मैं कभी कभी प्रभु से दुआ करता हूं, प्रभु नयों को छोड़, जो आ गए हैं उन्हें ही लेके जा, उन्हें ही बचा, ये भी बहुत हो जाएगा हमारे लिए। समटाइम्स आई थिंक लाइक दिस। आप जानते हैं, समयों और कालों को जानना आपकी जरूरत बात नहीं है। कितने सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा ईश्वर 2018 में आएंगे, कोई कहता है 17 में आएंगे। एक दिन मैं छत्तीसगढ़ में था, किसी भाई ने मुझसे पूछा, ब्रदर प्रभु को गए हुए कितने साल हो गए? मैंने कहा 2019 साल। बोला कितना टाइम हो गया है, आखिर प्रभु कब लौटेगा? क्या आपने पतरस में यह वचन पढ़ा है, प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 सालों के समान है। जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं, स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। तो मैंने उसको कहा, क्यों गाई कर रहे हो? उसे जाते हुए सिर्फ 2 दिन हुए, 2 days। आप जानते हो प्रभु को गए हुए सिर्फ कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 2 दिन। मैंने कहा गाई मत करो, वो आ जाएगा अपने समय में। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक दिन मेरे चर्च में एक भाई दौड़ते दौड़ते आया, सूरज भाई, सूरज भाई, सूरज भाई। मैंने कहा हाँ बोलो। यीशु आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, तू तैयार है? नहीं। तो फिर क्या फायदा तेरे ज्ञान का? अरे मैंने लोगों को देखा है, उनको हर भविष्यवाणी पता है बाइबल की, ऐसा होगा, मंदिर बनेगा, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। बदर वो चिप क्या होगी 666, वो तो बताओ। अननेसेसरी थिंग्स। मैंने उसको बोला क्यों, तेरी डरवानी है क्या? इतने सारे लोग, मैं प्रोफेसीज को रिजेक्ट नहीं करता, आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेसी। बाइबल का अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य है जो भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है आपको बाइबल की हर प्रोफेसी पता है, प्रभु आएगा, उससे पहले ये होगा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपको क्या पता है, सवाल ये है क्या आप तैयार हो? क्यों बाइबल ऐसा बताती है वो 5 कुंवारियां रह गई? क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? क्यों रह गई वो? मुझे पूरी बाइबल में सबसे स्कैरियस्ट वर्ड दिखाई देते हैं, वो इतने डरावने वचन कि खुदा मैं किन 5 में हूं? मैं उन बुद्धिमान में हूं कि मैं मूर्खों में हूं, जिनको पता था तू आएगा, जिनको पता था जब तू आएगा तो हाथ में मशाल देखेगा, पर वो सो गई। आज मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उसके बाद मैं सरमन स्टार्ट करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? डिड यू रियली फियर गॉड? एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जो लोग तेरा भय मानते हैं, मुझे बता सकता है वो कैसे लोग होते हैं? और प्रभु ने मुझे एक सुंदर बात दिखाई। आपको पता है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं ना, उनके पास एक ही जुबान होती है, 2 नहीं। जो भी वो रहते हैं ना, वो एक ही जुबान के रहते हैं, 2 जुबानों में नहीं रहते। वो ऐसे लोग नहीं होते हैं कि सामने इज्जत करेंगे और आपके जाने के बाद आपकी बुराई करेंगे, नेवर। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं ना, सबसे अच्छी बात जानते क्या रहती है? उनकी टंग क्लीन होती है। उनके पास 2 जुबानें नहीं। सांप की 2 जुबानें होती हैं, क्या आपको पता है? आप कभी सांप की जुबान देखो, उसको 2 जुबानें होती हैं। इसलिए यीशु ने एक बार फरीसियों से कहा, हे सांप के बच्चों,
तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोलते हो, वो बोलता है उसको। तुम हो बुरे लेकिन अच्छी बातें कैसे बोलते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आज अपने आप से पूछिए, क्या सच में आप प्रभु का भय मानते हैं? एक बार परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपना बेटा ले, उसे बलिदान कर। जैसे इब्राहिम उसे लेके गया, वो उसे मारने ही वाला था, परमेश्वर कहता है, अब इस लड़के को मत छू। मुझे लगता था ये विश्वास की परीक्षा है, पर क्या आप जानते हो उसके बाद क्या कहते हैं प्रभु? इसे मत छू, क्योंकि अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। ये परमेश्वर ने इसकी टेस्ट की। आप सोचिए, क्या आप सच में प्रभु का भय मानते हैं? मैं बिहार गया था, यूपी। वहां पर एक आदमी आया और आके बोला, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। डरा हुआ था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? हमारी पत्नी हमको मारती है। क्या? बोला हाँ। मैं लेकर आ उसको। उसकी पत्नी आई। मैंने बोला क्यों मारती है उस गरीब को? आपको नहीं पता ये क्या करता है? आप ऐसे वो सब भोजपुरी लैंग्वेज। मैंने बोला ठीक है, अभी से ये सब बंद कर दो। मैंने फिर उस बहन को पूछा एक सवाल। मैंने कहा आपको पता है इब्राहिम अपने पति को क्या सारा अपने पति इब्राहिम से कैसे बात करती थी? तो उन्होंने बोला हाँ हमको पता है, वो उसको स्वामी कहती थी। तो मैंने कहा आप स्वामी बोलते हो? बोलती हम स्वामी कह तो दें पर ये इसके लायक नहीं है। आज कई पत्नियां आपको पति के साथ मैंने देखा, बॉम्बे की बात बता रहा हूं, इधर की तो बात है ही नहीं। मैंने देखा कई पत्नियां आजकल पति को कुत्तों से भी नीचे लिखती हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है ये अपने आप को मसीह कैसे कहती हैं। और मैंने कई जगहों पे देखा पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है। मैं बहनों की तो बात नहीं है, चलो छोड़ दो, टंग में तो हर कमजोर होता है। पर सोचो उस पति का जो अपने पत्नी को मारता है। मैं उनको फेस पे कह सकता हूं तू पाखंडी है, यू आर हिपोक्रेट, ढोंगी। मुझे बिल्कुल भय नहीं है ऐसे लोगों से, बिल्कुल नहीं। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप पति पत्नी आपस में हैं, क्या आपको परमेश्वर का भय है उसके बीच में? क्या आप सच में, जो आप हस्बैंड वाइफ जो आप यहां पर हैं, क्या आप प्रभु को बीच में रखकर एक दूसरे को आदर और प्यार देते हैं? जिसकी शादी 1 साल हुई और वो आके मुझे कहे ब्रदर अपनी वाइफ पे हाथ रख के मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, मैंने कहा हाँ, मुझे बिलीव नहीं है। 15 साल के बाद बोलना, तब बिलीव करूंगा। We not believe in love, we believe in proven love। क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? जानते हो जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके पास सिंगल जुबान होती है, डबल नहीं। इसलिए बाइबल बताती है जो अपने गाल बजाता है वो नाश हो जाता है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मुझे पता है आप में से बहुतों को वो हजम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं इसकी मुझे कोई फिक्र भी नहीं है। मैं तो बोलूंगा क्योंकि मुझे खुदा ने कहा है, मैं तो बोल के जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, याबेस भाई को कॉल आएंगे, इस खड़ूस को फिर से मत बुलाइए, हमारे पास एक और प्रीचर है जो हमारे हिसाब से बात करता है, आप उसको बुलाइए। हु केयर्स? किसको फिक्र पड़ी है? मैं वैसे भी सच्ची बताता हूं, मैं जहां भी मीटिंग लेने के लिए जाता हूं ना, मैं अपने माइंड को सेट करके जाता हूं, इसके बाद ये तुझे बुलाएंगे नहीं, सब बोल दे। लेकिन आप अच्छे लोग हैं, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूं, मुझे पता है आप तो सेकंड टाइम बुलाया, मतलब कुछ तो बात होगी ना। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस, आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं ना? क्या?
हाँ धन्यवाद, इनको पता है। एक भाई से मैंने पूछा, बताओ आमीन का मतलब, बोलता है प्रार्थना पूरा हुआ। बहुतों को आमीन का मतलब ये भी पता है प्रार्थना पूरा हुआ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदावन इस चलती हुई मीटिंग में आपसे मुलाकात करेगा। आमीन। प्रभु मेरा गवाह है, आज का संदेश 4.5 घंटे का है। लेकिन मैं उसे 1 घंटे में निपटाऊंगा। ठीक है, 4.5 घंटे अगर आप बैठेंगे तो आपके पति हमें कॉल करेंगे कि भाई वो मीटिंग पे गई थी, आई नहीं है तो हम इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे। मैं 3 या 4 पॉइंट्स कवर करूंगा आज के संदेश की। और बड़ा ही ऑसम वर्ड है, बहुत ही अच्छा वचन है, वो आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर सकता है। ठीक है, आइए सब लूका खोलेंगे हम। द बुक ऑफ ल्यूक, सत्रह अध्याय, चैप्टर 17। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल बरले ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के बस आइए सब ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं ताकि ऊपर के जो लोग शास्त्र नहीं ले आए हैं आप सुन पाइए। परंतु अवश्य जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। आइए सब ध्यान दीजिए, एक अध्ययन है और यही एक प्रचार है आज का। बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन आया जब यीशु ने एक व्यक्ति को कहा मेरे पीछे हो ले। उस व्यक्ति ने प्रभु से कहा अब नहीं, मेरा जो बाप है उसको गाड़ कर फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। और बाइबल बताती है वो 13वां चेला बनने का जो उसका मौका था वो उसने खो दिया। यीशु ने उससे कहा था मेरे पीछे हो ले। सेम कॉलिंग जो पतरस को मिली थी, सेम कॉलिंग उसे भी मिली, मेरे पीछे हो ले, बट ही रिजेक्ट। जब यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तब वो कहता है प्रभु अभी नहीं, मैं अपने पिता को गाड़ कर फिर तेरे पास आऊंगा। और जब इस आदमी ने इस कॉलिंग को रिजेक्ट किया, उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है प्रभु मैं आपके पीछे आऊं, लेकिन यीशु उसे कहते हैं लोमड़ियों को भट है, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। आप में से कितने लोग यहां पर नोटिस कर रहे हैं एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, दूसरा आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है। फिर से कहूं, एक व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु उसको कहता है मेरे पीछे हो। वो कहता है प्रभु मैं अपने बाप को गाड़ के आऊंगा फिर मैं तेरे पास आऊंगा। यीशु आगे बढ़ते हैं और एक आदमी यीशु के पास आके कहता है क्या मैं आपके पीछे आऊं? यीशु कहता है लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, पर मुझे सर रखने की जगह नहीं है। एक आ नहीं रहा था, दूसरा आना चाहता है तो उसको रोका जा रहा था। मैं आपको समझाना चाहता हूं जो पहला व्यक्ति था उसका बाप अब तक मरा नहीं था।
ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी चौखट पे पड़ी हुई थी, वो कह रहा था प्रभु गिव मी 1 आवर, मुझे 1 घंटा दे, मैं गाड़ के वापस आऊंगा। वो ये कहना चाहता था प्रभु मेरा बाप है, मुझे उससे प्रेम है, मैं जब तक उसकी सेवा पूरी न कर लूं तब तक मैं आपके पीछे नहीं आ सकता। बिल्कुल आज के लोगों की तरह बहाने कि ये काम हो जाए फिर देखो मैं अपना जीवन कैसे प्रभु को देता हूं। आपने कभी ऐसे लोग देखे जो कलीसिया में इस मनसा से आते हैं ये काम हो जाए, सिर्फ कनाडा का वीजा लग जाए, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं। तो कुछ नहीं करेगा। ये ख्याली पुलाव हैं सब। क्या आप इस बात को जानते हैं? हर वो व्यक्ति जो इस संसार से जुड़ा हुआ है वो कभी खुदा के साथ नहीं चल सकता। नॉट पॉसिबल। अगर आपका ध्यान सारा दिन आपके सेलफोन में है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, कौन आया कौन गया, होल डे आप किसी न किसी के साथ अटैचमेंट में हो, क्यों बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती? क्या आप जानते हो? द बाइबल सेज गॉड ऑनर मैरिज। जितने भी यंग लड़के और लड़कियां बैठे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं सेक्स इज ओनली फॉर मैरिड पीपल, नॉट फॉर यू। वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो शादी कर चुके हैं, उससे पहले वो आपके लिए नहीं है। एक व्यक्ति को यीशु कहता है मेरे पीछे आ, वो कहता है नहीं, मुझे बाप से बहुत प्यार है, अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं पहले उसको सब कुछ, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा और उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। लिसन वेरी केयरफुली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप प्रभु में हैं पर क्या आप उसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या आप अपने लाइफ में हर चीज से बढ़कर उससे प्रेम करते हैं? मरने से पहले पतरस से एक सवाल 3 बार पूछा गया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हां प्रभु मैं करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हां मैं करता हूं। तीसरी बार, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हां। याद रखिए इस बात को, हर वो व्यक्ति जो संसार के साथ प्रेम करता है, संसार का मतलब समझते हैं? जब बाइबल संसार कहती है तो वो इस संसार की बात नहीं कर रही है, पेड़ पौधे जमीन आसमान, उसे बाइबल धरती कहती है। संसार का मतलब होता है ये दुनिया किन किन चीजों के पीछे चल रही है। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, अगर आप चौथी चीज देखें तो प्लीज मेरी आईडी है सूरज प्रेमानी फेसबुक पर, मुझे मैसेंजर में लिख के भेजिए कि ब्रदर आपने गलत बोला, ये दुनिया 4 चीजों के पीछे चल रही है, 3 के नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरी दुनिया 3 चीजों के पीछे भाग रही है आज। पहली चीज नेम एंड फेम। और मैं आपको सच कहता हूं मसीह लोग भी, मैं हमेशा कहता हूं यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को लेकर वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। आज कई लोग, मैं एक दिन मैं एक कॉलेज के बाहर खड़ा था, मैं कुछ लेने के लिए, मैंने कुछ जेरोक्स करवाने के लिए पेपर्स दिए थे, तो मेरे सीनियर पास्टर ने मुझे बोला आप जाओ और पेपर्स लेकर आओ। तो जैसे मैं वहां पर गया, उन्होंने बोला ब्रदर लाइट अभी आया है, आपको 10 मिनट और रुकना पड़ेगा। वहां पर रुका, एक लड़की वहां पर आई, यंग थी, आई थिंक वो 20-21 की थी। वो आई, स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था, वहां पर मेरे सामने खड़ी हुई। 3 मिनट में उससे 5 बार अपने बाल खोले बंद किए, खोले बंद किए, खोले बंद किए, खोले बंद किए, खोले बंद किए। 2-4 बाल तो मेरे मुंह में आ गए स्ट्रेट करवा के। मैं जब उस लड़की को देख रहा था, मैं कोई बुरी नजर से उसको नहीं देख रहा था, वो मेरी बहन थी, है रहेगी। मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु ये बार बार क्यों कर रही है? जानते हो प्रभु क्या कह रहा था मुझे? वो चाहती है लोग उससे नोटिस करें। एक दिन देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड कॉल जॉन वेस्ली नहीं, मैथोडिस्ट के फाउंडर थे वो, मुझे नाम यही याद आ रहा है,
एक दिन एक लेडी ऐसे सर पे गुलदस्ता बनाकर पहली रो में आके बैठ गई। और ये जो मेथोडिस्ट के फाउंडर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने उनके लिए बहुत पढ़ा है, उन्होंने उसको देखा, वो फर्स्ट रो में आके बैठ गई। उन्होंने उसकी तरफ, फियरलेस प्रॉफिट, उसने आके उनको कहा, बहन आप यहां प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं कि इसलिए आए हैं ताकि लोग आपकी आराधना करें? जानते हो कई लोग चर्च क्यों जाते हैं? ताकि मैं नोटिस किया जाऊं, लोग मेरी आराधना करें। ट्रस्ट मी, आज हो रहा है ऐसा। उस व्यक्ति ने कहा मैं अपने बाप को गाड़ के आता हूं। आप सोचिए क्या चलता रहता है आपके सारा दिन यहां पर। याद रखिए, जिसके विषय में आप सबसे अधिक सोचते हैं वही आपका परमेश्वर है, चाहे वो आपका बच्चा हो। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हैं, हम फैमिली से प्यार नहीं करें? बिल्कुल करो, पर आपने खुदा को छोड़ के उसे ही तो अपनी जिंदगी तो नहीं बना ली है। एक व्यक्ति ने रिजेक्ट किया क्योंकि वो दुनिया के साथ अटैचमेंट में था। अब देखिए दूसरा व्यक्ति, इसे यीशु ने कहा, नो, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। आप में से कितने लोगों ने आराम से इस वचन को पढ़ा है? ये आदमी प्रभु के पीछे क्यों चलना चाहता है? क्योंकि यीशु जहां भी जाते थे वहां पर एक बहुत ज्यादा लंबा बड़ा क्राउड उसे फॉलो करता था। उसे लग रहा था कि शायद प्रभु के साथ रहूंगा तो मैं भी पहचाना जाऊंगा। और प्रभु ने उसको कहा, सुन, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, मुझे सर रखने की जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं यीशु गरीब थे, उनके पास रहने का घर नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बातों को भूल जाओ, आप और मैं उसके घर में रहते हैं। यू नो, वी आर लिविंग इन हिज होम। आप ये कह ही नहीं सकते हो कि उसके पास घर नहीं था। आप और मैं उसके घर में रहते हैं विदाउट एनी पे। सोचो प्रभु कल आपको ऑक्सीजन का बिल भेज दे, कितने लोग भरेंगे? एक आपके पास एक बिल आ जाए और उसमें लिखा है कि बचपन से लेके अब तक आपने जितनी ऑक्सीजन ली है उसका बिल भरो, भर पाएंगे? बोलिए बोलिए, भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे ना। आप उसके ही घर में रहते हैं। वो ये नहीं कहता है मुझे सर रखने, मुझे घर नहीं है, वो कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है। वो क्या समझाना चाह रहा था? वो कह रहा था मेरी देह मेरी कलीसिया है और मैं कलीसिया का सर हूं। वो कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है। वो ये कहना चाहता था मेरे लोग तैयार नहीं है, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। वो कहना चाहता था कलीसिया आप लोग मेरी बॉडी हैं और मैं सर हूं। मेरी बॉडी इन दिनों में मॉल्स में घूमने में बिजी है, मेरी बॉडी टिकटॉक बना रही है, मेरी बॉडी सारा दिन सेल्फीज निकाल रही है ताकि अच्छे अच्छे फोटोज निकलें तो फेसबुक पे अपलोड करें और फेस की नुमाइश करें। मेरी बॉडी इन दिनों में बिजी लगी पड़ी है, यहां की बातें वहां करने में, वहां की बातें यहां करने में। मैं सर रखूं कहां? मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है, घर नहीं है। घर बहुत थे, कफरनुम में भी उसका घर था, नासरत में उसका घर था। अरे हमारे तो एक होंगे, यीशु के दो दो घर थे। और उसको क्या घर होगा? वो हम उसके घर में रहते हैं, उसके पास सब कुछ है, पर पता है उसके पास उसके लोग तैयार नहीं है। आज जो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं यह सिर्फ और सिर्फ उसके आने के लिए आपको तैयार कर सकता है। That's it। अगर आप चंगाइयों के लिए आए हैं, अगर आप इसलिए आए हैं कि ब्रदर मुझे बाहर जाना है, मुझे वीजा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 101 दुनिया की चीजें चाहिए, तो आई एम सो सॉरी, आज मैं इस विषय पे कोई बातचीत करने वाला हूं। पर अगर आप सच में
ये चाहते हैं कि जब वो बादलों पर आए और आपको पहचाने और आप एक दिन लॉ ऑफ ग्रेविटी को हराकर उसके ऊपर उठा लिए जाएं। तो आज का संदेश आपके लिए है। दिस मैसेज इज फॉर यू। ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन यीशु के जो चेले थे, जो उसके डिसाइपल्स थे, उन्होंने एक मंदिर को देखा। इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे, 46 इयर्स। आप जानते होंगे यीशु ने बताया था, इस मंदिर को ढहा दो, मैं उसे वापस खड़ा करूंगा। और वो लोग उसे कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 46 इयर्स लगे थे। 46 साल से एक मंदिर, आप सोचो एक मंदिर को बनाने में 46 इयर्स अगर लगे तो मंदिर कैसे बना होगा। एक दिन यीशु के चेले उस मंदिर को बैठ के देख रहे थे, खड़े होके देख रहे थे, और वो लोग आके कहते हैं, प्रभु ये मंदिर कितना खूबसूरत है। यीशु वहां पर एक बात कहता है, सुनो, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब चीजें नाश हो जाएंगी। जब उसने पहली बार जगत के अंत की बात की, लिखा है उसके बाद वो पहाड़ पे चला गया और उसके चेलों ने उससे एक सवाल पूछा, और उस सवाल में उन्होंने उससे पूछा, प्रभु आपका आना और जगत का अंत कैसे होगा। यीशु ने उनको नहीं बताया कि मैं जैन में आऊंगा, मैं फेब में आऊंगा, मैं अप्रैल में आऊंगा, मैं जुलाई में आऊंगा। यीशु ने उनको कोई डेट नहीं दी। याद रखना, जब यीशु इस पृथ्वी पर था वो अपने आने के विषय में नहीं जानता था, लेकिन आज वो खुदा के साथ है, आज वो अनलिमिटेड है, आज वो जानता है। आप जानते हैं उसे कुछ नहीं पता था, पर उसने एक चीज कही, एक चीज जो उसने एक प्रॉफिटिक हिंट दी उनको कि मेरे आने से पहले कुछ होगा। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे आने से पहले नूह के दिन वापस आएंगे, मेरे आने से पहले वो दिन वापस आएंगे, सेम वही सीजन वापस आएगी जो सीजन दुनिया के बनने के कुछ साल के बाद आई थी। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे उस सीजन को पहचानने के लिए उत्पत्ति में जाना पड़ा कि मैं देखूं कि उन दिनों में क्या क्या होता था। और मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं उन दिनों के विषय में पढ़ा और मैं आज के दिन को देख रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं 1% भी फर्क नहीं दिख रहा है। उल्टा मुझे लग रहा है कि उससे वर्स्ट डेज हैं ये। जानते हो उन दिनों में क्या होता था? ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने एक दिन पृथ्वी पे देखा तो उसने क्या देखा? इंसान के मन में जो कुछ पैदा होता है बुरा ही होता है। और प्रभु को पता था अगर ये जनरेशन खत्म नहीं हुई, इससे निकलने वाली जनरेशन और भी बेकार हो जाएगी। कई लोग कहते हैं, ब्रदर परमेश्वर ने नूह के समय में दुनिया को नाश क्यों किया? आप जानते हैं इस बात को? कभी कभी पैर का काटना डॉक्टर के लिए एक लव का साइन होता है। मेरे जो चाचू हैं, रिसेंटली उनका अंगूठा काटना पड़ा हमें, क्योंकि शुगर इतनी बढ़ गई थी, इतनी फैल चुकी थी उनकी, कि डॉक्टर ने बोला इसको काटो, अदरवाइज वो जा सकते हैं। सोचो एक आदमी को डायबिटीज है, शुगर है, और उसे पैर में या हाथ में कुछ लग गया और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है ये तो बहुत फैल चुका है, बदन का एक हिस्सा काटना पड़ेगा, अदरवाइज से पूरे जहर को पूरे बदन में फैल जाएगा। क्या आप इस बात को पता है? पर अगर डॉक्टर उसका पैर काट रहा है, हाथ काट रहा है, तो सिर्फ एक वजह से, ताकि वो जिए। आप उससे कहते हैं पैर या हाथ काटना, डॉक्टर उसको सर्जरी कहता है। नोहा के समय में दुनिया नाश नहीं हुई, नोहा के समय में सर्जरी की गई ताकि जगत बच पाए। उन दिनों में जो भी लोग थे वहां पर, उनके मन में जो कुछ पैदा होता था बुरा ही होता था। मैं भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप ऐसी बहनों को देखते हो जो बहुत स्किन टच कपड़े पहनती हैं, आप उनको देखकर क्या सोचते हो? ये सोचते हो कि ये कैसी लड़कियां हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं? कि आपको खुदा आपकी गंदगी दिखाता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। यीशु ने कहा कटोरे को बाहर से नहीं अंदर से मांचो।
क्यों हम उन पे दोष लगा रहे हैं कि कपड़े कैसे पहनती हो? ठीक है, अगर वो गलत कर रही हैं, खुदा उनका खुद ही न्याय करेगा। क्या आप इसको एक्सक्यूज लेके सिन करोगे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, आज जवान लड़के लड़कियों को देख रहे हैं तो उनके अंदर व्यभिचार के ख्याल आ रहे हैं। आपको पता है कई सारे लोग हो ही नहीं सकता है कि वो कभी कभी किसी जिसने उनको हर्ट किया है अब वो उनके साथ अच्छा चले। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जो लोगों से बुरा चलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं, आप क्यों उसके लिए चुगली मारते हो? आप क्यों उसकी निंदा करते हो? आपको पता है क्या उसने मेरे साथ क्या किया है? कुछ अच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रहा था उन दिनों में, कुछ अच्छा पैदा ही नहीं हो रहा था। हो सकता है आपकी भी कंडीशन ऐसी है कि आपके अंदर किसी के लिए प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। आपका फोकस सिर्फ लोगों की गलतियां हैं, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। मसीह ने अपने लोगों को बोला गवाह बनो, पर आज उसके लोग गवाह नहीं पर न्यायी बन चुके। होल डे दे आर जजिंग। आपको पता है कई सारे जो लोग हैं वो फोन पर दूसरों के घरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के घरों को। कोई भी उनको कॉल करेगा, मेरे घर में ये होता है, उनको समझाओ ऐसा नहीं ऐसा, पर कई लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और देखो घर के घर बिगड़ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और का घर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? सोचो, उन दिनों में मनुष्य के अंदर जो कुछ उत्पन्न हो रहा था, लिखा है वो बुरा ही हो रहा था, बुरा ही। 80% क्रिश्चियंस पॉर्न वीडियोस देखते हैं। पता है आपको ये बात? दे आर वॉचिंग पॉर्न। आज इस हॉल में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो शादीशुदा हैं। भाई आपका अफेयर है, आज भी आपका अफेयर है। एक ऊपर एक नीचे बैठा हुआ है कोई। परमेश्वर आपसे कहता है उसको छोड़ो, अदरवाइज ये अफेयर्स आपके लाइफ में बहुत तकलीफ लेकर आएंगे। एक बार कांच में दरार आ गई, वो नहीं बनता। एक बार पत्नी का विश्वास टूटा, आपको नहीं पता है आप कभी नहीं जीत पाओगे उससे, ये बहुत कठिन हो जाएगा। मनुष्य के मन में उन दिनों में जो कुछ पैदा हो रहा था वो बुरा ही हो रहा था। आप में से जितने हस्बैंड वाइफ्स यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक दूसरे के साथ फेथफुल हैं? सोचो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके 85 में ऐसा नहीं होता था। 80s में भी 85 में भी वुमेन्स का ऑफिस अलग होता था, जेंट्स का ऑफिस अलग होता था। पर आजकल ऐसे ऑफिस हो गए, इतना साइट में बैठ के वो काम करते हैं और कभी कभी वो आपस में फ्लर्ट करते हैं, हाथ पे हाथ देते हैं, मस्ती करते हैं। सोचो, आप एक भाई हो और आपके बाजू में कलिंग बैठती है आपकी, और आप उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो, खाना बांटते हो, मस्ती करते हो और उसकी लाइफ के लिए बोलते हो, और अचानक आपकी बीवी ऊपर से आके खड़ी हो जाए, फिर भी करोगे? क्यों? आप तो बोल सकते हो मैं पाप तो ही ना कर रहा हूं, फिर आप चुप क्यों हो गए? किसको पागल बना रहे हो? तो ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? ये पाप है? बिल्कुल नहीं। तो पाप की शुरुआत तो है। ब्रदर मैं तो उसकी मदद करना चाहता हूं, वो अपने पति से परेशान है। मेरे भाई, सो मेनी बैड थिंग्स स्टार्ट विद द गुड इंटेंशंस। बहुत सारी बुरी चीजें अच्छे इंटेंशन से भी चालू होती है। बोलो मेरे भाइयों, सिर्फ भाई लोग बोले, बोलो अपनी ये तो निकलेगा ही नहीं मुंह से तुम लोगों के। बोलो अपनी पत्नी से प्रेम करो। बता, मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, मेरे दिल से नहीं निकल रहा है। घर पे बैठी है, उसको संभालो ना। हेलो डियर, ये डियर क्या लगा के रहे? और कई सारे लड़के लड़कियां जवान ऐसे लिखते हैं हाय। कितने लोग मसीह लोग एक दूसरे को हाय बोलते हैं? वेस्टर्न कल्चर। मुझे कोई भी मेरी कलीसिया की बहन मुझे मैसेज करे हाय, मैं बोलता हूं हाय क्या लिखती है? प्रेज द लॉर्ड बोल, प्रेज द लॉर्ड बोलो। हाय क्या हाय? जो हाय उसको बोलो भाई। हाय। मैं पंजाब में था, एक बहन मुझसे मिलने आई,
हाय सूरज भैया, बोल दीदी। अरे उसको ऐसा बुरा लगा जैसे मैंने उसकी दोनों किडनियां मांगी। जो भी भाई आपको बहन नहीं बोलते हैं ना, आपको सबसे छोटी लव स्टोरी बताता हूं। एक लड़के ने एक लड़की को बोला आई लव यू, लड़की ने बोला यस आई लव यू टू भैया, दी एंड। कोई भी भाई आपको कुछ आपका नाम लेता है ना, उसको भाई बोलो, और देखो अगर वो बात नहीं करते हैं ना, समझ जाना गड़बड़ है। बहनों आप भी ऐसे ही करो। फेसबुक पे हर वो व्यक्ति जो वचन लगाता है, जरूरी नहीं है कि वो मसीह है, नो, हर वो लड़की। और भाइयों मैं आपको भी बात स्मार्ट कर देता हूं एक चीज में, जैसे लड़कियां फेसबुक पे दिखती हैं वैसे वो रियल में नहीं दिखती। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको पता है बॉम्बे में एक दिन क्या हुआ? एक लड़की एक लड़के के साथ रोज फेसबुक पे बात करती थी। शाहरुख खान का फोटो लगा के रखा था उस आदमी ने, उसको लगता था कोई शाहरुख खान का फैन है, और इतना डिसेंट लैंग्वेज में बात करते थे, एवरी डे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को बोला मुझे आपसे मिलना है, और जब वो उससे मिलने गई, जू, बॉम्बे एक प्लेस है जू, वहां पर उससे मिलने के लिए गई। आपको पता है वो लड़का भीख मांग रहा था वहां पर, और उसने बोला मैडम 5 मिनट, हाँ मेरा बस पूरा होगा, मैं ड्रेस चेंज करके चलता हूं आपके साथ। बोला 5 मिनट रुको। बोलती तू कौन है? बोलता है मैं वही जिससे तो आप बात करते हो। तो ब्रदर ये लड़कियां जो फोटो लगाती हैं ये कैसा है? अरे भाई शादी पे जा रही थी, सजी हुई थी, डीपी निकाला लग दिया, वो रियल में नहीं है ऐसी। और जब नहा के निकलेगी ना आप चिल्लाओगे ये इतना अट्रैक्शन, इतना हम लोग फॉलो करते हैं। याद रखना जब आप किसी भी लड़की को देखते हो, पहली बार देखना पाप नहीं है, पर एक बार देखने के बाद अगर दोबारा देखने का मन करे तो ये लस्ट है। हम अंधे होके तो घूमेंगे नहीं ना रुमाले से आंखों में बांध के। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु आपने कहा जब तुम किसी स्त्री को देखो और तुम्हारे अंदर बुरे विचार आए तो लिखा है, उसके बाद लिखा है आंख ठोकर खिलाती है तो निकाल के फेंक दो। मैंने कहा प्रभु एक आंख निकालेंगे दूसरी तो है ना, दूसरी से तो कर सकता है ना वो। क्या आपको यह लगता है प्रभु ये कह रहा था आंख निकाल दो? वो समझा रहा था व्यभिचार के लिए अंधे हो जाओ, बी ए ब्लाइंड पर्सन। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कोई डर्टी वर्ड यूज नहीं करना चाहता यहां पर, आप बड़े सयाने लोग हैं। उसके बाद यीशु ने कहा तेरा हाथ तेरे ठोकर खिलाए तो हाथ काट के फेंक दे। आप अच्छे से जानते हैं कि हाथ से क्या क्या पाप होते हैं आजकल। डिसेंट लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि ये सब गुनाह है। These are sins. Masturbation is a sin. It's a sin. आप जानते हैं उन दिनों में मनुष्यों के मन में जो कुछ पैदा हो रहा था वो बुराई हो रहा था। प्रभु को पता था कि आज अगर इनसे जो संतानें पैदा होंगी ना वो ऐसी पैदा होंगी कि पूरी करप्शन फैल जाएगी, और परमेश्वर ने डिसाइड किया वो इस देश को, इस दुनिया को नाश करेगा। लेकिन अधर्मियों के बीच में बाइबल बताती है एक व्यक्ति ऐसा भी था जो परमेश्वर के साथ चलता था, उसका नाम नूह था। नूह धर्मी था इसलिए प्रभु को पसंद नहीं था। नूह प्रभु के साथ चलते चलते धर्मी हुआ था। क्या होता है परमेश्वर के साथ चलना? आप सोचो, अगर आपने किसी से रूडली बात की और प्रभु आपको कह रहा है जाओ उससे माफी मांग। आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से रूडली बात करते होंगे घर पे। क्या आपको जब खुदा अंदर से कहता है उससे माफी मांग, आप मांगते हो? जो मांगते हैं वही खुदा के साथ चलते हैं, अदरवाइज सिर्फ बाइबल पकड़ के आप चलते हो। प्रभु की उपस्थिति कोसों किलोमीटर दूर है। वो प्रभु के साथ चलता था, और बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और प्रभु से एक बात कहता है, बोलता है सुन, सारे जगत को नाश करने का सवाल मेरे सामने आ गया है, लेकिन मैंने
तुझे अपनी नजर में धर्मी पाया है, अब तू एक काम कर। एक लकड़ी का नाम बताया प्रभु ने उसको, उसका नाम था गोपेर। और प्रभु उससे कहता है उस लकड़ी को काट और एक जलयान बना, 150 हाथ ऐसा हो, 50 हाथ वो ऐसा हो। वहां पर कुछ मेजरमेंट लिखी हुई है, शायद मैं भूल रहा हूं बरोबर, मुझे पता नहीं है। वहां पर मेजरमेंट लिखी गई है कि तू उस लकड़ी से ही बनाना। प्रभु को पता था कौन सी लकड़ी जोर पकड़ेगी पानी में। बोलता है जा उस लकड़ी को काट और इसको बना और अपने परिवार के लिए। और जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, नोहा के 3 बेटे थे, शेम, हाम, येपेत। और बाइबल बताती है वो प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ लकड़ी काटता था, 4-5 बजे तक वो उसे बनाता था बोट को, और आधे दिन के बाद संसार के सामने खड़े होकर कहता था पश्चाताप करो। पतरस उसके विषय में कहता है वो धर्म का प्रचारक था। जब बाइबल कहती है धर्म तो वो रिलीजन की बात नहीं करती है। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा गया है यदि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। अगर हम अपने खुदावन की सारी बातों को माने तो बाइबल कहती है ये तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। बाइबल बताती है धर्म का प्रचारक नूह उन दिनों में बोट भी बना रहा था। आप सोचो एक आदमी प्रतिदिन लकड़ी काटता है, उसे बना रहा है और आधा दिन प्रचार कर रहा है। क्या आप जानते हैं 120 साल लग गए उस जहाज को बनाने में। और प्रतिज्ञा, और देखिए प्रभु ने क्या कहा था, एक दिन बारिश आएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। पृथ्वी के बनने के बाद 1500 साल तक कभी बारिश पड़ी भी नहीं थी। सोचो अगर मैं आपको कहूं अब इस दीवार में से दूध की नदी बहने वाली है, क्या बिलीव कर पाएंगे? क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। कितना चैलेंजिंग फेथ था उसके सामने। वो ऐसी बात में बिलीव करने लगा था जो चीजों ने उसकी जनरेशन ने भी कभी नहीं देखी थी। सोचो परमेश्वर आपसे कहे ये काम कर और आप देखो 120 साल उसने बोट बनाई, वो प्रचार करता था। 120 साल में वो एक आत्मा को नहीं जीत पाया, पर फिर भी उसका ईमान कायम था कि जो खुदा ने कहा है वो होगा। हमसे भी कई लोग पूछते हैं ना कहां गई प्रतिज्ञा उसके आने की, बहुत चिल्लाते हो यीशु यीशु यीशु, वो आने वाला है। बाइबल बताती है भले ही वो कुछ भी कहें पर वो एक दिन अपने आप को जीवित और मरे हुओं के न्याय के सामने उन्हें खड़े रहना पड़ेगा, उनका न्याय होगा। और 120 साल के बाद परमेश्वर ने उसे कहा दैट्स इट, खत्म कर बस। परमेश्वर ने उसे कहा बस बंद कर अभी तू, चल बहुत समय हो गया। और बाइबल बताती है सब जानवर आहिस्ते आहिस्ते 2-2 करके उसकी बोट में खुद आए। कई लोगों का सवाल होता है बेटा क्या कभी डायनासोर थे? बिल्कुल थे। मैं ये बिलीव करता हूं जब नोहा ने देखा होगा डायनासोर अगर ये अंदर आ गया तो बोट ही डूब जाएगी, उसने उन्हें वहां पर छोड़ दिया, वो डूब के मर गए। इसलिए आज उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है, उनकी इसलिए हड्डियां मिलती हैं खाली। क्योंकि मैं ये लिखा नहीं है बाइबल में, मैं बिलीव करता हूं ऐसा कि उसने डायनासोर को देखा होगा और उसे देखा होगा इतना बड़ा डायनासोर अगर मेरे बोट में आया तो मेरी बोट चलेगी कैसे। मैं बिलीव करता हूं उसने उनको वहां पर छोड़ दिया था, वो पानी में डूब के खत्म हो गए थे। जरूरी नहीं है आप बिलीव करो, इट्स जस्ट माय स्टडी। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जैसे नोहा अंदर गया वो सारे दरवाजे खुदावन ने बंद किए और लिखा है जमीन के सोते फूट निकले, ऊपर से बारिश आना चालू हो गई। 40 दिन 40 रात इस दुनिया में रिकॉर्ड है ये बारिश पड़ी और नोहा का जहाज आहिस्ते 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 उठने लगा और सारी दुनिया खत्म हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब 2 तरह के लोग दिखाई दिए हैं वहां पर। एक ऐसे लोग थे जो दुनिया में बिजी थे, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर की योजना को पूरी करने में बिजी थे। आप इन दोनों ग्रुप में से किस में बिलोंग करते हो? इस बोट में 3 माले थे जो दर्शाया जाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। इस जहाज में 3 माले थे। और क्या आप इस बात को जानते हो? नोहा के इस जहाज में आप विचित्र बात पढ़ के देखो, इस बोट
कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक ही खिड़की थी जो ऊपर की तरफ खुलती थी। जैसे कि ये ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है वहां पर एक ही खिड़की थी, समझिए यही खिड़की है। आप बिलीव कर सकते हो नोहा के पूरे जहाज में सिर्फ एक ही खिड़की थी। आप पढ़ के देखना, जो ऊपर की तरफ खुलती थी। परमेश्वर क्या चाहता था? न नोहा दाएं देखे न बाएं देखे, वो सिर्फ खुदा की तरफ देखे, सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखे। और आप जानते हैं एक दिन बाइबल ऐसा बताती है, नोहा ये जानना चाह रहा था कि आखिर पानी कम हो रहा है कि नहीं। और जानते हो उसने क्या किया? वो ऊपर चढ़ा, उसने अपने हाथ में कबूतरी का बच्चा लिया और उसने उसको छोड़ दिया। ये कबूतरी का बच्चा घूम घूम के लिखा है बोट पे वापस आ गया। क्यों? क्योंकि उसे कहां भी जगह नहीं मिली। लेकिन सेकंड टाइम बाइबल ऐसा बताती है कि उसने एक कौवा छोड़ा। ये कौवा कभी नहीं लौटा। क्यों कौवा नहीं लौटा पर कबूतरी का बच्चा आ गया? क्योंकि उसे कहां जगह नहीं मिली। लेकिन जब कौवा बोट से बाहर निकला, उसने क्या देखा? पानी पे लाशें तैर रही थी और वो उनके ऊपर बैठ के नोच नोच करने लग गया और वो कभी वापस नहीं आया। बहुत कुछ खुदा सिखाएगा, बहुत कुछ प्रभु टीच करेगा और एक दिन संसार में छोड़ देगा, यह देखने के लिए कि तुम वहां पर मजे कर रहे हो कि तुम उसकी उपस्थिति में वापस लौटोगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कलीसिया में 2 घंटा आते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद वो वापस नोच नोच करना चालू करते हैं। जानते हो ये खिड़की ऊपर की तरफ खुलती थी। कितने लोगों ने आराम से इस वचन को पढ़ा है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, बाइबल बताती है उसके चेले यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद थे और लिखा है जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके प्रकट हुए। कब यीशु प्रकट हुआ? जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। लोग क्या कर रहे हैं? खिड़कियों से झांकना बंद कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, आपका अपने जीवन पे कोई ध्यान नहीं है, आप सिर्फ दूसरों के जीवन को जांचते रहते हो। ये क्या कर रहा है? इसने डीपी क्या रखा है? इसने प्रोफाइल क्या रखी है? ये कहां गई थी? ये 15 मिनट के लिए नीचे उतरी बिल्डिंग के, ये किधर गई थी? उसके घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं? याद रखना, आपने खिड़कियां खोल के रखी हैं, आप दूसरों की जिंदगी को जांचते हो, इसीलिए खुदा कभी आपके जीवन में प्रकट नहीं होता। मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने कलीसिया की एक जगह पे लिख के रखा है, जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तब वो उनके बीच में आया। आप चाहते हो खुदा आपके ऊपर प्रकट हो, जैसे वो साधु सुंदर सिंह के ऊपर प्रकट हुआ, जैसे वो जॉन वेस्ली के ऊपर प्रकट हुआ, जैसे वो पॉल वॉशर के ऊपर प्रकट हुआ, जैसे वो ब्रदर बख्त सिंह के ऊपर प्रकट हुआ। क्यों वो प्रकट हुआ? क्योंकि उन्होंने दूसरों का नहीं, वे अपना ही जीवन जांचते थे। वो अपना जीवन जांचते थे। बहन, वो बहन कैसी है? क्या बताऊं, निकम्मी है, सुनती नहीं है, जवाब देती है। अच्छा तू कैसी है? जब आप किसी की बुराई करते हो, आप दूसरों का नहीं, एक्चुअली आप अपना कैरेक्टर रिवील करते हो। एक्चुअली आप अपने लिए बताते हो कि देख मैं ऐसी हूं, मैं सारा दिन दूसरों को दिखता हूं। आज मैं भाइयों से पूछूं, भाई आपका काम कैसे चल रहा है? क्या बताऊं, मेरा है ही नहीं, सामने वाले को बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ ध्यान दूसरों की बातों पर है। बाइबल खिड़कियों के विषय में पता है क्या क्या बोलती है? एक जगह लिखा गया है नोहा की खिड़की ऊपर की तरफ थी। एक जगह लिखा गया है दानियल उस खिड़की के सामने दुआएं करता था जिसकी जो पहले माले पे थी, यरूशलेम की ओर खुलती थी। अब यहां पर खिड़कियों का जिक्र है, आगे चल के पढ़िए, जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तब यीशु मसीह आए। और आगे चल के लिखा है एक लड़का पौलुस को सुन रहा था, वो खिड़की से नीचे गिर गया था। जब बाइबल बताती है खिड़की बंद करो, इसका मतलब दूसरों के जीवन को जांचना बंद कर दो। फोकस ऑन योरसेल्फ, आप क्या कर रहे हो? अगर आप यीशु मसीह के आने के पहले तैयार होना चाहते हो तो मैं आपसे विनती करता हूं, आज के बाद कोई भी आपसे बुराई करे, दूसरों की मुंह पे बोलना सीखो। बहन, उसकी बात मत करो मुझसे, डेयरिंग रखो बोलने की। हम इतने मजबूत हैं कि खुदा से नहीं डरते, और डरपोक तो इतने हैं कि लोगों से डर जाते हैं।
इंसान इतना स्ट्रांग है कि खुदा से भी नहीं डरता, और कमजोर तो इतना है कि इंसान से डर जाता है आजकल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, कितने लोगों ने अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखे? आप में से कोई बहन है जिसको ये बोलने की डेयरिंग है किसी को, जब वो आपकी सामने किसी की बुराई करते हैं और आप उनको बोलो, सिस्टर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हम ये बातें ना करें, आइए हम दुआ करते हैं, कि आप बह जाते हो उनके साथ। आप देखो जिनके साथ भी आप आधा पौना घंटा आप फोन पे बात करते हो, क्या बात करते हो? आप सिर्फ आप बुराइयां करते हो। आज सुबह मैं दुआ कर रहा था, आज शाम को मैंने कहा, प्रभु क्या तू रिवील कर सकता है मैं आज क्या शेयर करूं? और मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं इस गेट पे पहुंचा, मुझे प्रभु ने कहा, आज इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं, इनकी जुबान इतनी बड़ी है कि चंडीगढ़ में बैठ के अमेरिका टच करते। ट्रस्ट मी। नोहा ने उसे छोड़ दिया। बाइबल बताती है उसने एक ही खिड़की थी, वो ऊपर की तरफ थी, ताकि वो खुदावंत को देखे। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? आप आराम से सुसमाचारों को, गॉस्पेल्स को रीड कीजिए, आपको एक चीज दिखेगी। दो चेले कभी आपस में नहीं बनते थे, और वो थे यूहन्ना और पतरस। इनकी हमेशा आपस में कंपटीशन होती थी कि जब यीशु जाएगा तो उसकी गद्दी कौन संभालेगा। एक दिन यीशु प्रभु बोझ की रोटी तोड़ रहा था, उस टेबल पे भी वो यीशु से ये नहीं पूछ रहे थे, प्रभु तू ये नई विधि क्या कर रहा है? जानते हो वहां पर भी वो लोग क्या पूछते हैं? तेरे जाने के बाद हम में बड़ा कौन? जब ये पास्टर चला जाएगा तो उसकी चर्च कौन संभालेगा? पोजीशन। और एक दिन जानते हो यीशु ने क्या किया? आखिर जब वो मर गया, वो जी उठा, और जी उठने के बाद बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, वो पतरस से मिला, और पतरस को मालूम है उसने क्या बोला? कि 35 साल के बाद तू कैसे मरेगा मैं तुझे आज बताता हूं। आज तू जवान है, जहां कहीं जाता है तू जाता है, लेकिन एक समय आएगा जब तू वहां जाएगा जहां तू जाना नहीं चाहता है, तू अपने हाथ फैलाएगा, तू मेरी तरह ही लकड़ी पे मरेगा। पतरस ये सुन के ये नहीं कह रहा है, खुदा मुझे फजल देना, मुझे अनुग्रह देना कि मैं सह सकूं। पतरस ये सुन के कहता है, प्रभु ये तो ठीक है, बता यूहन्ना का क्या होगा? तू उसको कैसे मारेगा? बता, जलाएगा, काटेगा, आग में डालेगा, मुझे बता। आपको पता है निंदा सुनना उतना ही गंभीर पाप है जितना निंदा करना। इतना मजा आता है कभी कभी लोगों को ऐसी मंडलियों में बैठकर एक व्यक्ति जो कमजोर है उसकी मजाक उड़ाने में। भजन संहिता 1 में लिखा गया है, मुबारक है वो व्यक्ति, आशीषित है, धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाली मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है। वो उस पेड़ के समान होगा जिसकी डालियां पानी में है, और वो हमेशा फलेगा। आज कहां है आपका ध्यान? पूछिए अपने आप से, किसके साथ कंपटीशन में है? किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? किसकी जिंदगी को जांच रहे हैं आप? मैंने आज से बहुत साल पहले मैंने अपनी डेली डायरी में लिखा, सूरज, खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी है सब बातें जानने की कोशिश मत कर। तुझे खुश रहना है, उसकी सबसे बड़ी चाबी है सब बातें जानने की कोशिश मत कर। यीशु मसीह कहते हैं, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मेरे दिनों में भी होगा। नूह उन दिनों में, हम सोचते हैं नूह के समय में कितना, आपको पता है नूह के दिन कैसे थे? आई एम सो सॉरी, मैं बच्चों के बीच में भी ये बातें कर रहा हूं, पर मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जानते हो, एक दिन इब्राहिम जो थे, उनका एक भतीजा सदोम और अमोरा में रहता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो क्राउड कैसा था वहां पर। परमेश्वर ने डिसाइड किया वो सदोम और अमोरा को नाश करेगा।
जब स्वर्गदूत वहां से उतरते हैं उनको मारने के लिए और सीधा लूत के घर में जाते हैं, और वहां के लोग लूत के घर पे आके कहते हैं, वो कौन है जो तेरे घर पे आए हैं? लूत उनको कहता है, अतिथि हैं वो, मेहमान हैं वो, उनको परेशान मत करो। बोलते हैं नहीं, उसको निकाल, जो भी दोनों हैं। आपको पता है लूत उनको क्या कहता है? बोलता है मेरी 2 बेटियां हैं, उन्होंने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा है, उनको लेके जाओ भले, पर इनको नहीं। वो पब्लिक जानते हैं क्या बोलती है? नो, हमें वही चाहिए, वी वॉन्ट मैन। पुरुष पुरुषों के साथ पाप कर रहे थे, गे रिलेशनशिप्स। स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप कर रही थी, लेस्बियन रिलेशनशिप। इंसान तो इतना गिर चुका है इन दिनों में कि वो जानवरों के साथ पाप कर रहा है। वही दिन जो उन दिनों में थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मुंबई में सड़कों पर खड़े होकर लड़कियां सिगरेट पीती हैं उन्हें, और और कुछ लड़के सिगरेट कैसे पीते? पहले वो ऐसे पीते थे, आज वो ऐसे पीते। पतरस में लिखा है ये अपनी लज्जाजनक बातों पे भी घमंड करते हैं। एक तो शर्म की बात है, और लेकिन उनको इस बात पे भी घमंड है। आपको पता है वो जो दिन थे वो सेम दिन आज भी आप देखो, सब कुछ वही हो रहा है। आपको किसी को भी जांचना है ना, मैं आपको बताता हूं कैसे जांचो। उनको बोलो अपना सेलफोन 2 दिन के लिए मेरे पास दे दे, नहीं देंगे वो। आपको किसी की भी जिंदगी को जांचना है ना, मेरे चर्च में एक लड़की की शादी हो रही थी, उसने मुझे बोला भाई मैं कैसे जानूं मेरा पति जेन्युइन है कि फेक है? जानते हो मैंने उसको क्या कहा? सिर्फ ये चेक कर रात को कितनी देर तक ऑनलाइन है, बस बहुत है। ये बहुत सयाने हैं लोग, बहुत सेफ गेम खेलते हैं। एक अब्रॉड में रखते हैं, एक किसी यूपी के किसी गांव में रखेंगे कि अगर कल पकड़ा भी जाऊं तो कोई पहुंच ही नहीं पाए। वेरी सेफ गेम खेलते हैं। ब्रदर किसकी बात कर रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस। बाहर वालों से मुझे क्या करना है? मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। क्यों आप अपनी हर चीज पे लॉक लगाते हो, कोड लगाते हो, कोड लगाते हो, लॉक लगाते हो? क्यों? क्या आपको खुदा का खौफ नहीं? क्या आपको नहीं पता आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं एक आखिरी बात बता के उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा आज, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस बात को जानना चाहते हो कि परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है, तो वो पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही जगह पर दिखाई दिया है, ओनली वन प्लेस। पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने एक ही जगह सिर्फ दिखाया है कि मुझे गुनाह से कितनी नफरत है। और जानते हो वो जगह कौन सी है? क्रॉस, क्रूस। जब एक व्यक्ति ने, जिसका नाम यीशु था, जब उसने गुनाह हमारे अपने ऊपर लिए, और जब परमेश्वर ने देखा कि इसने सारे गुनाह ले लिए हैं और अब मुझे इसका न्याय करना है, जब उसका न्याय करना प्रभु ने शुरुआत किया, उसके हाथ में कीले गए, उसके पैरों में कीले गए, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसको जब एक कोड़ा लग रहा था तो 9 जगहों की मांस बाहर निकल रहा था। न्याय के बाद जब उसे मारा गया, यशायाह नबी लिखते हैं जैसे हल चले हुए खेत की दिशा होती है वैसे ही उसकी पीठ की दिशा की हो गई। आप तो ये देखते हो कि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया इसलिए उसने मेरे लिए जान दी, पर आइए क्रूस को दूसरे एंगल से देखें कि आपको लगता है कि उसने प्यार किया, पर जब आपके उसने पाप उठाए और उसका न्याय किया गया तो देखो न्याय में उसकी हालत क्या हो गई। You only know cross is a sign of God's love, but आज सुन लो, cross is not just a sign of God's love, it's a sign of God's judgment. वो परमेश्वर के न्याय का चिन्ह है। मैं हमेशा जब यीशु के लिए सोचता था, पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखकर, मैं 2 मिनट के लिए इमोशंस में आता था, प्रभु मेरे लिए कैसा मरा, अगले दिन में फिर से पाप करता था।
मेरे भाइयों और बहनों, एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब 2 मिनट के लिए यहां देखिए। प्लीज सब स्ट्रेट मुझे देखिए 2 मिनट के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि मैं आपको कंडेम कर रहा हूं, मैं आप पे दोष लगा रहा हूं, पर एक सवाल मैं पूरे साफ और टूटे हुए दिल से आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, यहां पर इस भाई से लेकर पीछे तक जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? अगस्त 2014 मैं पहली बार प्रभु से आमने सामने मिला था, फेस टू फेस। रात के 1:40 हुए थे, मैं अपने घर में सोया हुआ था। मैं किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बहुत टूटा हुआ था। मैं रात को सोया हुआ था। अचानक मैंने अपने कमरे में उसे देखा और उसने मुझे एक बात कही। सिर्फ 13 सेकंडों की इस मुलाकात में सिर्फ उसने मुझे एक बात कही, सूरज, फियर गॉड, परमेश्वर का भय मान। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, क्योंकि परमेश्वर हर भली और बुरी बात का न्याय करेगा। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, डोंट वरी, अब तक तो मैसेज चल रहा था, अब मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, आपको एक रास्ता देता हूं। अगर आप वो करोगे, आपके अंदर परमेश्वर का भय आएगा। जानना चाहते हैं? क्या लोग जानना चाहते हैं? लिफ्ट योर हैंड। लिसन, एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पे खड़े थे और उन्होंने वहां चाबी दी कि परमेश्वर का खौफ कैसे आता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर का भय क्या होता है? अगर मैंने पाप कर दिया तो प्रभु मुझे मारेगा, ये फॉरगेट, ये प्रभु का भय नहीं है। प्रभु का भय ये है कि वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। दैट्स फियर। एक शराबी आदमी हमारे कलीसिया के बाहर खड़ा था। मैंने उसको बोला, अंकल बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, मैं पिया हुआ हूं। यह भी डर है, लेकिन परमेश्वर को यह भय नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो भय चाहिए कि बियर बार से लौट के आ जाओ, कि नहीं जाना है मुझे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर का भय क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर ब्लेसिंग आपके पैरों पे आएगी। सिर्फ इस चीज को करिए। हर आशी जिसके लिए आप दुआएं कर करके थक गए हैं, बदल दुआ सुनता ही नहीं है प्रभु, इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, बंद कर दो, ये करो, तुम्हारी दुआओं के उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सी, बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन वो पहाड़ पे था और उसने अपने पहाड़ पर अपने चेलों को एक सबसे ऑसम थिंग टीच की। और जानते हैं उसने क्या कहा? एक व्यक्ति था, उसके घर में रात को मेहमान आए और उसके पास मेहमानों को परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने क्या किया? वो अपने बाइबल बताती है कि वो अपने पड़ोसी के पास गया और वहां पर उसको खटखटा के कहता है, हेलो, उठो। और वो अंदर से कहता है, क्या हुआ? मेरे पास कुछ यात्री आए हैं, उनके पास उनके लिए कुछ खाने को नहीं है, क्या आप मुझे दे सकते हो? अब ये आदमी अपने बच्चों के साथ बिछौने पर सोया हुआ था, सेट हो चुका था चद्दर वद्दर पहन के, और उसने बोला, अब नहीं दे सकता, आप चले जाओ। फिर से बोलता है, साहब 2 मिनट बाहर आओ प्लीज, मुझे कुछ दो, मेरे घर पे यात्री आए हैं। और इस आदमी ने फिर से उसे कहा, मैं नहीं उठ सकता हूं क्योंकि मैं बिछौने पर अपने बच्चों के साथ सोया हुआ हूं। तीसरी बार उस आदमी ने कहा, उठो, कुछ तो मुझे दो। लिखा है, शर्म को बाजू में रखकर ये बार बार उससे मांगता रहा। और जानते हो उसके बाद यीशु क्या कहता है? अब
तुम भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। उसके बाद बाइबल बताती है, वो कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मत्ती पढ़ के देखिए, मत्ती में लिखा गया है, जब तुम बुरे हो और अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मत्ती जिस चीज को अच्छी वस्तु कहता है, लूका उस अच्छी वस्तु को पवित्र आत्मा कहता है। अगर आप चाहते हो ना कि परमेश्वर का भय आपके अंदर आए, हर दिन अपनी नींद खराब करो, घुटनों पर आओ और उसे कहो, खुदा मैं बुरा व्यक्ति हूं, हर दिन अपने बच्चों को देने के लिए हर प्रकार की चीटिंग करता हूं, फ्रॉड करता हूं, कैसे पैसे लेकर आता हूं, जब मैं बुरा हूं उसके बाद भी मैं अपने बच्चों को देना जानता हूं, और तू तो पहले से ही धर्मी और महान परमेश्वर है, मुझे भर अपनी आत्मा से, मांगिए और बाइबल बताती है तुम्हें दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। कई लोग सोचते हैं ब्रदर कैसे आए। याकूब कहता है, हर बलि वस्तु और हर उत्तम दान ऊपर से है, अर्थात ज्योतियों की पिता की ओर से। हमें मांगना है, प्रोड्यूस नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ब्रदर मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है, मांगना है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम बुरे हो फिर भी देते हो बच्चों को अच्छी वस्तुएं। तुम्हारा बच्चा तुमसे अंडा मांगता है, सांप नहीं देते, बिच्छू मांगता है, वो नहीं देते, ये नहीं देते। तुम बुरे हो। आपको पता है, आप में से जितने भी पेरेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने के लिए आपने बहुत सैक्रिफाइस किए होंगे। आज आपके पास बटन का फोन है, आपके बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन्स हैं। हो सकता है आपने अपने बच्चों के लिए हर अच्छी चीज को छोड़ दिया होगा, लेकिन जब आप अपनी अच्छाई उस स्वर्गीय पिता से कंपेयर करोगे, अच्छे से अच्छा बुरा बुराई बन जाएगा। अच्छे से अच्छा बाप उसके कंपैरिजन में बुरा बाप है। जब आप कंपेयर करेंगे कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, जब भी आप इस कंपैरिजन को लेके जाओगे, अच्छे से अच्छा बाप उसके सामने बुरा बन जाता है। वो कहता है, तुम बुरे हो फिर भी अपने बच्चों को देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर क्यों न दूंगा। क्या आप जानते हो, जितना आप पाने के लिए ईगर नहीं हो, खुदा उससे डबल आपको देने के लिए ईगर है। लेकिन वो कहता है, मांगो। इससे पहले कि मैं संदेश बंद करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है, जानते हो क्या करते? सब यहां देखिए, बताइए, जब यीशु काना नगर में गया तो वहां पर दाखरस समाप्त हो गई। वो दाखरस जो समाप्त हुई थी, क्या आप जानते हो दाखरस कैसे बनी थी? एक व्यक्ति अंगूर लाया था और उस अंगूरों पे खड़ा हुआ गया और उसे पीसा गया। इस तरह से दाखरस बनी थी, ह्यूमन एफर्ट से। लेकिन जब ये दाखरस खत्म हुई, तब यीशु के पास जब ये बात पहुंची कि दाखरस खत्म हुई है, तब यीशु ने नहीं कहा अंगूर लेकर आओ, यीशु ने कहा नहीं, पानी भरो। वहां कितने मटके थे? 3, 4, 5 के 6। प्लीज बच्चों को कंट्रोल कीजिए, जिसके बच्चे हैं। कितने, वहां पर कितने मटके थे? परमेश्वर ने इंसान को कौन से दिन बनाया था? 6वें दिन। वो मट्टी के सिर्फ गढ़े नहीं थे, वो मनुष्य का प्रतीक था कि जब ह्यूमन एफर्ट खत्म हुआ, जब वो पहली दाखरस खत्म हुई जो इंसान ने बनाई थी, तब परमेश्वर ने वो दाखरस बनाई जो उसकी तरफ से थी। जब पहली दाखरस समाप्त हुई, जब एफर्ट्स खत्म हुए, अपने आप को, मैं कई लोगों को देखता हूं, सुबह सुबह उठते हैं, एक ही कॉन्शियस में चलते हैं, आज पाप नहीं करना है, आज पाप नहीं करना है, आज पाप नहीं करना है, आज पाप नहीं करना है। इतने डरे डरे हुए से रहते हैं, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। ऐसे कोई सुधरता है?
इसको कहते हैं वो दाखरस बनाना जो पहले खत्म हुई थी। बहुतों को मैं देखता हूं इतने डरे डरे हुए से रहते हैं, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए। आपको लगता है यीशु आपको ये रॉटन लाइफ देने आया था जिसमें आप सिर्फ डरते रहो, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, मूवी पे नहीं जाना है, इसको ना नहीं कहना है, इसको ये नहीं कहना है। हमेशा से लोगों से बचते रहते हैं। खुदा के कदमों में आओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, तुम गंदे माहौल में भी उसकी धर्मी संतान बन के रहोगे। ये वो समय नहीं है कि जब एफर्ट्स लगाए जाएं बदलने के, ये वो समय है कि जब जीवन समर्पित किया जाए। 15वीं सदी में, इन 15th सेंचुरी, एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को काटता था। ऐसे वो अपने आप को काटता था। और जानते हो, एक दिन उसका आत्मिक पिता उसके पास आके कहता है, मार्टिन, ये तेरे हाथ में घाव क्यों है? मार्टिन ल्यूथर ने कहा, मैं गुनाह करता हूं, मैं जैसा प्रचार करता हूं वैसी जिंदगी नहीं जीता, मेरे शब्द और मेरे जीवन में कुछ करस्पॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल अलग है। और उसके आत्मिक पिता ने उसे एक बात कही, बोला, मार्टिन, कोशिश करना बंद कर, समर्पण करना सीख। आप में से कोई भी खुद परमेश्वर का भय उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन हर वो व्यक्ति अगर ईमानदारी से प्रभु के सामने जाए और प्रभु से कहे, प्रभु, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि पाप करने के बाद भी मुझे कुछ पछतावा ही नहीं है। प्रभु, मेरा मन कठोर हो चुका है। झूठ बोलना तो प्रभु मेरे लिए इतना आसान है कि मैं घर से निकलता हूं, मैं घर पे बैठा रहता हूं, किसी के पास जाने के लिए कोई मुझे कॉल करता है और मैं उसको बोलता हूं, हाँ बस मैं रास्ते पर ही हूं, जबकि मैं घर में रहता हूं। झूठ बोलना तो मेरे लिए इतना आसान हो चुका है। खुदावन, मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, परमेश्वर आपसे पवित्रता की नहीं, वो सबसे पहले आपसे ईमानदारी की मांग करता है। In Old Testament, God demand holiness, but in the New Testament, God demand honesty. आप और मैं जब मरने के बाद वहां चलेंगे, तो आप मेरे साथ चलना, हम चोर का इंटरव्यू लेंगे जो वहां पर गया था। और मैं सबसे पहले आपके साथ उससे एक बात पूछूंगा, भाई, तू पहला व्यक्ति है जो स्वर्गलोक में आया था जब यीशु मरा और तुझे अपने साथ ले गया। मेरे को तेरे से 3 सवाल पूछने हैं। हाँ, पूछो। तू कौन सी चर्च में जाता था? मैं चर्च में तो कभी गया ही नहीं था। अच्छा, तू कभी चर्च नहीं गया था? कभी नहीं गया था। ओके, तूने बाइबल कोर्स कहां से किया था? अब जब चर्च ही नहीं गया तो बाइबल कॉलेज कहां से किया होगा? ओके, आपको पवित्र आत्मा मिला था? वो भी नहीं मिला था। ना बाइबल पढ़ी है इसने, ना बाइबल कॉलेज में गया है, ना इसको पवित्र आत्मा मिला है। ओके ओके ओके, आपने यूट्यूब पे किसको सुना था क्या? यूट्यूब उन दिनों में था किधर? कुछ भी नहीं था। अच्छा, ठीक है ठीक है। आपने बपतिस्मा लिया था? किधर से लिया? ना भाई, तूने बपतिस्मा लिया, ना तूने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, ना तू बाइबल पढ़ता था, तो कुछ करता ही नहीं था, तो स्वर्ग में आया कैसे? मरने से 2 मिनट पहले ईमानदार बन गया। Praise the Lord. एक ही चीज थी, सिर्फ एक ही चीज। He became honest. वो ईमानदार बना। प्रचारक भाइयों, सिर्फ अपनी परफेक्टनेस नहीं कि तुमने कितने घंटे खुदा को दिए हैं, अपनी गलतियों का भी प्रचार करो। क्योंकि आज की यूथ जानते हैं, हमें एक बंच ऑफ होली पीपल का जानती है। कई यूथ जब हमको देखते हैं ना, वो हमको देख के ही कहते हैं, नहीं नहीं, इनकी तरह बनने में तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दिखाते हैं कितने परफेक्ट हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप YouTube पे मेरे कोई भी संदेश को सुन लो, मैं हमेशा वहां पर अपनी गलतियों का प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूं, प्रतिदिन गिरता हूं, पर परमेश्वर दयालु है जो मुझे उठाता है। एंड ही सेम फॉर यू। मांगिए खुदा से। मैं आपको कहना चाहता हूं एक आखिरी चीज, और उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। लिसन, परमेश्वर ने नई दाखरस, वो नया भय
उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा है, परमेश्वर ने वो नई दाखरस आपको मांगने के लिए कहा है। मांगिए खुदा से, हर दिन मांगिए, मांगते रहिए, प्रभु मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। आई डोंट नो कितने लोग अंकल केनेथ हैगिन को जानते हैं, बट मुझे जब वो मिलेंगे मैं उनको ऐसे कहूंगा, अंकल, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। एक दिन अंकल हैगिन को यीशु दिखाई दिए एक दर्शन में, और यीशु उसको कुछ सिखा रहे थे। अचानक एक दुष्ट आत्मा बीच में आई, और जो वहां से आवाज आने वाली थी वो आवाज बंद हो गई। अंकल हैगिन यीशु को देख रहे थे, पर यीशु क्या कह रहा था वो आवाज दब गई थी। वो देख रहा था कि यीशु के होंठ हिल रहे हैं, पर उसकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है, और बीच में एक दुष्ट आत्मा ऐसे घूम रही थी। अचानक उन्होंने यीशु को कहा, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को बोलिए ना यहां से जाए। और यीशु ये सुनकर उनको स्माइल कर रहे थे, प्रभु इसे भगाइए। एंड जीसस स्माइल। कभी आपने यीशु को हंसते हुए देखा है? जब 2014 में मैंने उसको पहली बार देखा, वो हंसी मैं आज तक नहीं भूला, आज तक नहीं। वो बिल्कुल वैसे नहीं दिखता जो वो मूवीज में दिखता है। वो ऑसम है, वो डिफरेंट है। सच कहता हूं, जब आप उसे देखेंगे आपके अंदर वो कलाम याद आएगा, घने जंगलों में मेरा प्रेमी सेब के पेड़ के समान है। आप जानते हैं जब अंकल हैगिन ने उनको देखा, वो हंस रहा था, और बाद में अंकल हैगिन ने दुष्टात्मा को कहा, लीव इन जीसस नेम, और वो दुष्टात्मा वहां से चली गई। और अंकल हैगिन के सामने यीशु आए, और अंकल ने एक सवाल उनसे पूछा, प्रभु आप इसे क्यों नहीं भगा रहे थे? और प्रभु ने उससे कहा, हैगिन जब तक तू कुछ नहीं कहे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सोचो, आप मांग रहे हो कि सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि एक दिन आएगा, एक पास्टर आएंगे, पंजाब से आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, हाथ रखेंगे, गिर जाऊंगा, जीवन बदल जाएगा। निकलो इस धोखे से बाहर। हमारे कलीसिया में एक भाई आता है, उसके यहां से बाल गुमे। मैंने उनसे पूछा, भाई आपके बाल क्यों गुम हैं? बोला, ब्रदर इतने लोगों से हाथ रखवाए हैं, बाल ही गुम हो गए। आज की मसीहत को शॉर्टकट चाहिए। आए कोई, आत्मिक पिता का मतलब भी नहीं पता है कि आत्मिक पिता होता क्या है, बस ऐसे ही किसी को भी आत्मिक बाप बना के बस हम पे हाथ रखो। नैरो गेट से हम लोग को जाने को होता नहीं है, आप थोड़ा शॉर्टकट लेके चलो। हमें हाथ रखवाओ, पैर रखवाओ, पूरा उनको अपने ऊपर आने के लिए कह दो। कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन खुदा को ढूंढना पड़ेगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे। डॉक्टर अव्वर आए थे एक दिन बॉम्बे में। मैं सिर्फ उनका हाथ रखवाने के लिए 600 रुपये की टिकट लेके गया था। मुझे पॉकेट में खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने उधारी लेकर टिकट खरीदी थी। मैं वहाँ पर गया, मैंने उनको लास्ट से बोला मेरे लिए दुआ कर दो। उन्होंने हाथ रखा, मैं गिर गया। मुझे लगा आज से मेरी जिंदगी बदल गई, आज के बाद मैं भी कुछ बन गया, आज के बाद मैं भी जिस पे हाथ रखूंगा वो भी गिर जाएगा। और मैं घर पे पहुंचा, मुझे प्रभु ने कहा शरीर में नहीं स्वभाव में गिरना सीख। आपको पता है इतने महान व्यक्ति के हाथ रखने के बाद भी मैं 3 दिन के बाद वापस वो सब काम करने लग गया जो मैं पहले करता था। किसी के हाथ रखने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती, तुम्हारे ऊपर उसका हाथ होना चाहिए, तब जिंदगी बदलती है। मैंने पंजाब में लोगों के 3 परमेश्वर देखे।
नॉट पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 परमेश्वर। तेल, पानी, पास्टर। हर व्यक्ति बॉटल लेके आता रहा है और प्रभु मेरा गवाह है, मैंने एक के लिए दुआ नहीं की। मैंने कहा कहां लिखा है? हमारे पास्टर तो करते हैं, उससे करवाओ। मुझे मेरे सामने ये सब, आजकल लोग पानी लेके आते हैं, पास्टर जी पानी के लिए, कहां लिखा है बाइबल में? कोई समय था उनका परमेश्वर था पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज के लोगों के 3 परमेश्वर हैं, तेल, पानी, पास्टर। मैं जानता हूं समय हो चुका है, और फिर भी आपको एक बात आज वार्न करके जाता हूं मैं यहां पर। और मुझे इसकी कोई केयर नहीं है कि अगर मैं अगली बार आया तो आप में से कितने लोग ये नहीं मानेंगे। न मैं, न यहां पर आने वाले जो भाई हम लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, वो केयर करते हैं इस बात की। मैं आपको सामने से कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह से ज्यादा पैसों का प्रचार करता है, वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट, इज अ फॉल्स टीचर। और अगर आप ऐसों को सपोर्ट करते हो तो यू आर सपोर्टिंग अ फॉल्स प्रीचर्स, अ फॉल्स प्रीचर्स। मैं कितने लोगों को देखता हूं, मैं सच कहता हूं। आइए आज मिलकर प्रोफेसी करें कि दुकानें बंद हो। आइए आज प्रोफेसीज करें अपने मुंह से कि जो भी लोग यीशु के नाम से व्यापार कर रहे हैं, एक बार फिर से वो मंदिरों में आए, कोड़ा उठाए और हर एक को बाहर निकाले। और ये होगा, ये होगा। I prophesy in the name of Jesus कि बहुत सारी दुकानें बंद होगी और एक बार फिर से पृथ्वी पर पंजाब में धार्मिकता निवास करेगी, चंडीगढ़ में धार्मिकता आएगी। आइए कन्फेस कीजिए, चंडीगढ़ में धार्मिकता आएगी, लोग मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, रियल रिवाइवल आएगा, लोग यीशु की तरफ फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमेन। हम विश्वास करते हैं कि खुदा आने वाले समय में जो पौधे उसने नहीं लगाए हैं वो सब उखाड़े जाएंगे और पृथ्वी पर धार्मिकता निवास करेगी। आज हमें फिल्म स्टार्स की जरूरत नहीं है, आज हमें यर्मियाओं की जरूरत है, आज हमें दाऊद की जरूरत है, आज हमें यहेजकेल की जरूरत है, आज हमें दानियल की जरूरत है, न कि टीप इन चीप एवेंजर्स की जरूरत है हमें। मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग मुझे बॉम्बे में एक बात पूछते हैं, बोलते इतना छोटा घर है तेरा। मैं एक छोटे से कमरे में 4 लोगों के साथ रहता हूं, कई जगहों पे मुझे पैदल जाना पड़ता है, मैं बस में यात्रा करता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं ब्रदर आप पास्टर? मैं उनको बोलता हूं यस आई एम अ पास्टर। आपके पास कुछ है नहीं ना, आपके पास गोल्ड है ना सिल्वर का है। मैंने उनको बोला पैसे कमाने होते तो मैं मार्केट में दुकान खोलता। कलीसिया पैसे कमाने की जगह नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने की जगह है, प्रचार करने की जगह। काश, मेरी ये प्रार्थना है कि आज के मैसेज को आप पॉजिटिवली लो और आप जानो कि इस बंदे ने जो कहा है सच कहा है। भले ही वो अजीब लग रहा है, भले ही जिस शिक्षा को मैंने पाया है ये उससे मैच नहीं करता, लेकिन ये सत्य है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में गवाही दे रहा है कि यस ये सत्य है, ये सच है। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर का भय मानिए, फियर गॉड। वो खुद उत्पन्न नहीं होता, वो परमेश्वर देता है उन लोगों को जो उससे मांगते हैं। मैं सच कहता हूं, एक दिन बहुत जल्द आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी आंखों से देखोगे, आपके सामने जब आप मरेंगे और आप खुद ये जो आपका शरीर है ये नहीं, आप खुद इसमें से बाहर आएंगे और देखेंगे कि आपकी बॉडी पड़ी थी, और आप खुद अपनी आंखों से देखोगे स्वर्ग से एक चैरिट नीचे उतरेगा, एक रथ नीचे उतरेगा, आपके सामने स्वर्गदूत आएंगे और वो आपसे कहेंगे चल। उन लोगों के लिए जो प्रभु का भय मानते हैं, और आप उसके साथ रथ पर बैठेंगे, आप आसमान देखेंगे, आप गैलेक्सी देखेंगे, आप उन ग्रहों को देखेंगे। पहले आसमान से क्रॉस होंगे, दूसरे आसमान से क्रॉस होंगे, और जब आप तीसरे स्वर्ग में वहां पर पहुंचेंगे, आपके लिए गेट पर इब्राहिम खड़ा होगा। वो आपका स्वागत करेगा, वो आपको कहेगा चल मेरे बच्चे, मैं तुझे परमेश्वर के राज्य में ले चलता हूं। आप सोचो, आप इब्राहिम के
साथ पैराडाइज में वॉक कर रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, और वो उसके बाद आपको संतों से मिलाएगा। आप यिर्मयाह से मिलोगे, आप दानियल से मिलोगे, आप यहेजकेल से मिलोगे, आप सैमुएल से मिलोगे। लेकिन इनसे मिलने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब तक आपने उसे नहीं देखा है। और आपको पता है वो लोग उसके बाद वो आपको उस ग्लोरियस पर्सन के पास, यीशु के पास ले जाएंगे। और जैसे आप यीशु को देखोगे, आप रो पड़ोगे उसके सामने कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे गुनाहों के लिए मरा। और उस दिन आप उसके सामने रोएंगे और प्रकाशित वाक्य का वो वचन पूरा होगा कि उसने हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डाले। और उसके बाद वो आपको, लिसन, वेट, उसके बाद वो आपको अपना दाहिना हाथ पकड़ेगा और वो आपसे कहेगा, चल, तेरे प्रतिफल का समय आ गया है। तू मेरा भय मानने वाला व्यक्ति था, तू उन लड़कों और लड़कियों की तरह नहीं था जो रात को बैठ के चैट्स करते थे, तू मेरा भय मानता था। चल, आज मैं तुझे तेरा प्रतिफल देता हूं। और आप उससे कहोगे, प्रभु मैं स्वर्ग में आ गया हूं, अब कौन सा प्रतिफल? चल, मैं तुझे आज तेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाता हूं। और उस दिन वो वचन पूरा हो जाएगा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। That is a fruit of eternal life. मैं इस जीवन का इंतजार कर रहा हूं। पैसा, शौहरत, नाम, ये 7 साल पहले ही मैं क्रूज पे चढ़ा चुका हूं। लोग मुझे गालियां दें, लोग मेरी बड़ाई करें, मैं मरा हुआ हूं इन बातों के लिए। आई एम डेड। इसीलिए पौलुस कहता है, उस धन्य जीवन की आशा में मैं जीवित हूं। आई लिव इन द ब्लेस्ड होप इन अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्लीज फियर गॉड। जो लोग परमेश्वर का भय मानेंगे उनके लिए वहां प्रतिफल है। कुछ प्रचारक लोग यहां पर हैं, मैं आप भाइयों को, जो यहां पर पास्टर्स आए हुए हैं, जो यहां प्रीचर आए हुए हैं, मैं बड़ी नम्रता से और आदर से आपको एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग सेवकाई करते हैं, आप जानते हैं चेलों ने हमेशा कलीसिया को उस जीवन के लिए तैयार किया था जो जीवन यीशु लेके आने वाले हैं। हमेशा अपनी कलीसिया को उस जीवन के लिए तैयार करो, न कि इन सिर्फ संसारिक वस्तुओं से। क्या कहा प्रभु ने? जो मेरा यहां इनकार करेंगे मैं उनका वहां इनकार करूंगा। जो मेरी आज्ञा को मानेंगे वो वहां महान ठहरेंगे। जो तुम यहां पर बांधोगे वो वहां पर बांधा जाएगा। जीसस प्रीच कमिंग वर्ल्ड। यीशु मसीह ने अपने प्रचारों में आने वाले जगत की चर्चा की है, न कि सिर्फ इस पृथ्वी की। उस जगत में वही रहेंगे जो उसका भय मानते हैं, और भय मांगने से मिलता है।